वोट जो है मशीन ईवीएम नहीं गड़बड़ करेगी तो समाजवादी पार्टी सरकार 350 के प्लस जाने की संभावना हम लोगों के लिए है। जैसे हम लोग गाँव में ईवीएम का ये है कि भाजपा अभी एक बार हमने चैनल पे देखा था तो मतलब हमने एक बार टीवी में देख रहे थे बम्बई में कहाँ पे था अभी याद नहीं, काफ़ी 2-3 महीने हो गए, तो ईवीएम मशीन हैंग करने वाले व्यक्ति को उसको जेल भेज दिया। इसलिए कि उसने पर्दाफाश करने का काम किया तो भाजपा सरकार उसको जेल भेज दिया कि मेरा जो भंडाफोड़ कर रहा है। तो इसलिए भाजपा वाले सिर्फ भांडाफोड़ों को ऐसे पुलिस की मतलब थाने में पहुंचा देती है क्या? पुलिस का काम ये है कि भाजपा के जो नेता, जिला अध्यक्ष और विधायक, विधानसभा अध्यक्ष जो कहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं। आज जनता से बात करके देखते हैं कि ग्राउंड पे जो है वो सच्चाई आखिर चल क्या रही है, क्या बीजेपी या फिर सपा या बसपा, आप सभी जानते हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। सबसे पहले तो आप सभी से पूछना चाहूंगी, आप लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन करता है, क्या लगता है 2022 में क्या होगा परिणाम? बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आएगी और विकास की धारा बहेगी। विकास की धारा बहेगी, जैसी बहती आई है वैसे ही बहेगी, जैसी बहती आई है वैसे ही बहेगी। नाम बदलने का काम नहीं किया जाएगा, नाम बदलने का काम नहीं किया, नाम बदलने का काम नहीं किया जाएगा। जैसे 100 को 112 कर दिए। अच्छा, अगर 112 हो गए तो वापस उसको 100 नहीं किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे हम लोग, किया जाएगा। 100 को 100 उसने किया, 112 हम लोग फिर आएंगे 100 करेंगे। अभी तो कह रहे थे कि नाम नहीं बदला जाएगा। अपना काम तो फिर करेंगे ही ना। अच्छा ठीक है। आप लोग यहाँ पे बछरावा से हैं, ठीक है? क्या है यहाँ की स्थिति इस समय महिलाओं की? अगर देखा जाए क्राइम रेट देखा जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी रही? बिल्कुल मैम खराब है इस समय। स्वास्थ्य की हर सुविधा यहाँ पे खराब है, हर सुविधा यहाँ पे खराब है। ना लाइट टाइम से आती, इतने बार पंखा बंद होता है, गिनते गिनते परेशान हो जाओ। कितने बार लाइट जाती है। और अकेला ही जब यहाँ पे तेल गायब कर दिया और मिट्टी का तेल ये गूंगी बहरी सरकार खा गई, चीनी भी खा गई और बाकी धरातल पे कोई विकास नहीं है। अच्छा, जो विकास हुआ है अखिलेश यादव के तो अंधेरे में रहना पड़ता है, वो विकास अब नहीं है। अच्छा, बछरावा में। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि 2022 में अखिलेश की सरकार बनाएंगे। अब मैं बात करती हूँ आपसे सर। कोरोना का समय बीत गया, हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, सबने बात की, देखा कि जूही जी आई थी। आप किस तरह से देखते हैं कोरोना काल में किस तरह की व्यवस्थाएं रही, लोग बीमार पड़ रहे थे, अस्पताल जाने की दिक्कतें हुई, आपको क्या लगता है क्या होगा इसके बाद 2022 में? जिस तरीके से कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई, जिस तरीके से सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये बता देना चाहते हैं कि ये सरकार मूर्ख समझती है सबको। कोई मूर्ख है नहीं। जो ये रिपोर्ट पेश करते हैं उसको छुपाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे बदहाल थी, जिस तरह लोग त्राही करें, मरे, मतलब लोगों ने अपना जान गंवाई है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सरकार हर कोरोना काल में भी फेल थी और हर जनहित के मुद्दे पर भी फेल है। और ये 2022 में ये चुनाव जनता लड़ने वाली है, ना कि कोई दल, क्योंकि इनका काम ये है कि जनहित के मुद्दों से अलग हटकर ये जनहित पे बात नहीं करना चाहते, जनहित पे चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते कि जनहित के मुद्दे पे चुनाव लड़ें। महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड खुला है, अब उसके लिए बताइए आप, उस क्या यहाँ पे नहीं हुआ कुछ? नहीं, क्या हुआ? देखिए, थाने में शिकायतें जाती हैं जिससे महिलाएं अपनी समस्या लेके जाती हैं, वहाँ नहीं सुनी जाती, निराश होकर अपने घर बैठ जाती हैं। तो उसके बाद क्या आप लोग ने ये नहीं सोचा कि एक बार थोड़ा जाके थोड़ा आगे बढ़ के बोला जाए? हम लोग रोड जाम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लोग रोड जाम करते हैं, मुकदमा लिखवा दिए जाते हैं, फर्जी मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं हम लोगों को। जी, चार्ज कर दिए जाते हैं हम लोगों को, लाठी भी चार्ज कर दिए जाते हैं हम लोगों को। कितने बार ज्यादा तो हम लोग सबसे बड़ी चीज है कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी आवाज लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी आवाज, अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। और इससे पूर्व रहा भी है। जब से ये सरकारें आई हैं, हमको मारो भी, महंगाई पर, तमाम मुद्दों पर हमको प्रताड़ित भी है, किसान भी प्रताड़ित है, आम जनजीवन, गृहिणी महिलाएं, गैस देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल, हर चीज़ पर। और हम अपनी बात भी सड़क पर नहीं कह सकते। अगर कहते हैं तो लाठी, बहुत ज़्यादा हुआ तो इन्हें से राजद्रोह। अरे हम कहाँ पर चले जाएं भाई? इससे पहले, अभी आप 7 साल हुआ आपको, क्या इससे पहले लोकतंत्र नहीं था? ये अलोकतांत्रिक अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में। ये निश्चित है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी उसकी अगुवाई कर रही है।
प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी उसकी अगुवाई कर रही है। बाकी बहुजन समाज पार्टी हो, जो सब आप तो मीडिया से जुड़ी हुई हैं, जान रही हैं कि बहन जी कौन सा गेम खेल रही हैं, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ सबको पता है, जनता को ही पता है। इसलिए समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहां से आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक, हम कोई लाल टोपी लगाएं इसकी वजह से ना समझिए कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। ये जनता की आवाज़ है, पूरे क्षेत्र में जनता की आवाज है कि ये समाजवादी पार्टी के खाते में जानवर इतना परेशान करते हैं किसानों को कि वो रात दिन डंडा लाठी लिए अपने खेत में पड़े रहते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं सरकार की, कोई व्यवस्था नहीं। जो गौशाला बने हैं उसमें 200 के बजाय 300-400 जानवर ठूंसे जाते हैं। अब बताइए वहाँ मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? गाय बचाओ, अब हम लोग गाय माता है, ये सब कह के भी। अरे सुनिए, हम लोग तो जनता की सेवा भी कर रहे हैं। देखिए ये हमारे साथी हैं, ये भी पार्षद। बताइए 2022 के चुनाव के पहले जान लीजिए, ये भी पार्षद हैं, मैं भी पार्षद हूँ। 2 बार के, ये 3 बार के, मैं तो पेपर में योगी ने क्या कहा, कृषि मंत्री ने कहा कि जो ये तार खेतों में लगे हैं, लेखपाल द्वारा लेखपाल को आदेश दिया तहसीलदार और SDM ने कि जिस खेतों में तार जो लगे हुए हैं वो तार नहीं हटेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। तो ये 25,000 रुपया जुर्माना दिया जाएगा। कहाँ से किसान अपना खेत बचाए, कि किसान अपना दवाई कराए, कि अपने परिवार चलाए। ये सरकार जो है देश को मारना चाहती है। और चुनाव जब जब आए हैं, नहीं नहीं, मारना कैसे, देश को कैसे मार देगी? देश को मार देगी तो चलाएगी किसको? जनता को मारने में लगी है भाई। गल्ला कभी अखिलेश यादव की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 का था, ये फ्री में बांटकर आज उसको सिलेंडर को कर दिया 930 रुपया। जनता की पूरी कमर टूट चुकी है महंगाई से। अब आदमी के पास ये जनता ये नहीं, आप जाएंगे तो गांव पता करो, इस साइड आदमी एकदम पूरा, अब इनको जनता माफ नहीं करेगी। और ये चुनाव, हाँ, और चाहे हाथ टोवल करा ले, बछरावा विधानसभा में रामलाल अकेला 40,000 वोटों से जीत के जाएंगे। और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। जब बछरावा विधानसभा से विधायक समाजवादी पार्टी का जीत के जाते हैं, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। मेरा नाम वीर भान सिंह है, मैं यहाँ से सभासद हूँ और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसके पहले हमारी पार्टी की सरकार थी, तब यहाँ पे सारी सुविधाएं मिला करती थी हम लोगों को। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से यहाँ के आम जनमानस में, छात्रों में, नौजवानों में, किसानों में बड़ा आक्रोश है। क्योंकि जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, ये सरकार पूरी नहीं कर पा रही। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो। अभी किसानों से कहा गया अपने अपने तार आप खोल लें। पहले तार, जब इतने छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, हमें इनसे कोई कुरेज नहीं है, लेकिन इनकी व्यवस्था तो आप कर देते। हमारी नगर पंचायत में एक गौशाला बनी हुई है बगल में ही, उसकी क्षमता 200 की है, लेकिन 330 जानवर उसमें हम लोगों ने ज़बरदस्ती उसके अंदर किए हैं। उसके अलावा भी कितने जानवर बाहर घूम रहे हैं, इनके विषय में सरकार नहीं सोच रही है। सरकार ने अगर ये कानून बनाया है तो उसके लिए उसको उपाय भी करना चाहिए कि इतनी गौशाले बनवा दे, इतने उसकी सुविधाएं कर दें कि हमारे जो किसान हैं इन जानवरों से परेशान न हो। और रही 2022 में, तो 2022 में यहाँ लोकप्रिय विधायक रामलाल अकेला ही चुनाव जीतेंगे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई नहीं। रामलाल अकेला, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक चीज और मतलब ऐड करना चाहेंगे कि टोपी उतार लें, पार्षद कहेंगे समाजवादी पार्टी ही है। देखिए हम सभासद हैं, ठीक है, 2 बार से हम लोग हैं, साथी सभासद हैं। हम लोग एक लिमिटेड जनता से जुड़े तो है ही। 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन नाम की एक स्कीम चला रखी थी, आपको भी मालूम होगा। वो स्कीम कितनी कारगर थी महिलाओं के लिए और कितनी सहायता पहुंचाती थी और क्या उसके उपयोग थे, वो तो जब स्कीम बंद हुई है तब हम लोगों ने जाना है। और अपनी पब्लिक से रोते थे लोग, महिलाएं रोती थी, आज भी परेशान हैं, आज भी उस स्कीम को लेकर परेशान हैं। इतनी जन कल्याणकारी सरकार और ऐसी सोच, ऐसी विजन सोच सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती ऐसी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, और महिलाएं भी, गृहिणियां भी, हर तबका ठान कर बैठा है। अगर आप महिलाओं से पूछना शुरू कर दीजिए, वो भी अखिलेश भैया, अखिलेश ही को आना है, दूसरा कोई नहीं आ सकता।
प्रदेश में, और जनहित पर ही आएंगे। हम लोगों के मुद्दे जनहित के हैं। जनहित के मुद्दे हम हैं। किसी जात पात हवाई के धर्म मुद्दे को कोई- लेकर कोई राजनीति नहीं करती है राजनीति समाजवादी पार्टी। कोई मतलब नहीं हम लोगों को। केवल हम लोगों को है कि जमीनी स्तर पर विकास होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1500 रुपया अखिलेश यादव दे रहे थे, आज महिलाएं नहीं पा रही, बहुत परेशान हैं। उनको कम से कम अपने लिए उनके माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो भी किया, महिलाएं उससे बहुत प्रभावित हैं। अभी मतलब हमने एक बार टीवी में देख रहे थे, बम्बई में कहाँ पे था, अभी याद नहीं, काफ़ी 2-3 महीने हो गए, तो ईवीएम मशीन हैंग करने वाले व्यक्ति को उसको जेल भेज दिया, इसलिए कि उसने पर्दाफाश करने का काम किया, तो भाजपा सरकार उसको जेल भेज दिया कि मेरा जो भंडाफोड़ कर रहा है। तो इसलिए क्या भाजपा वाले सिर्फ भांडाफोड़ों को ऐसे पुलिस की मतलब थाने में पहुंचा देती है क्या? पुलिस का काम ये है कि भाजपा के जो नेता, जिला अध्यक्ष और विधायक, विधानसभा अध्यक्ष जो कहेंगे, थाना बीजेपी के हाथों में है। ये जो स्टार लगे हैं बेचारे घुटना टेक दिया, वो खुद बताते हैं कि भैया हमें मजबूर मत करिए, हम नौकरी करें कि भाजपा के नेता सुनी, तुम लोग शांति बैठो जा घर में, न धरना करो न प्रदर्शन, चुप पे रहिए, आवाज उठाओगे जेल जाओगे। जनता ने बता दिया है बछरावा की कि समाजवादी पार्टी का वो फुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से महिलाओं को क्या क्या परेशानी हो रही है। उनकी पेंशन योजना जो थी वो भी बंद हो गई है, महिलाओं को पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे गैस सिलेंडर जो है उसका रेट जो है वो 400 रुपए से पहुंच गया है 900 के पार। अब देखना यह है कि 2022 में आती है किसकी सरकार।